Good afternoon, everyone. Just wait for the 2 minutes and we will continue. Hello. Sonal ma'am, wait for a moment, but I am just starting now. करेक्ट करना हूँ, कैमरा पलटना होगा ना. Very good afternoon, everyone. Myself Manish Arora, faculty member, Department of Applied Art, Faculty of Visual Art, Banaras Hindu University, and as the coordinator of Ministry of Education, Innovation Cell, Institutions Innovation Council, Banaras Hindu University, I am welcoming all of you. Today, in this session, we will visit the Technology, Innovation and Incubation Center at IIT BHU. लोगों को ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि IIT BHU में हमारे पास
इनोवेशन और इंक्यूबेशन को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास क्या क्या सुविधा है आईटीबीएचयू के पास, जिसको कोई भी बच्चा आईटीबीएचयू बीएचयू का या कोई भी बाहर का रिसोर्स पर्सन कर सकता है कि भाई कैसे उसको चीजें करनी है और किस तरीके से वो चीजों पे आ सकता है। मैं फोकस करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जस्ट वेट ए मोमेंट, आपको चीजें थोड़ी दिखानी होंगी कि हम लोग किस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और यहाँ क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। मैं अपना कैमरा फ्लिप करता हूँ, कैमरा फ्लिप का ऑप्शन, स्टॉप स्पीकर, अभी तो मैं ही दिख रहा हूँ ना। ये ऑप्शन है इस पे कैमरा फ्लिप वाला, होना चाहिए ये हो। यस, तो मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक आईआईटी बीएचयू का खूबसूरत प्रांगण है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जैसे होता है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? होपफुली आई एम ऑडिबल। ओके, थैंक यू। ये आईआईटी बीएचयू का खूबसूरत प्रांगण है। इसको हम लोग, जो ये एरिया पहचाना जाता है वो दो चीजों से पहचाना जाता है। अगर आपको कभी आना हो तो आईआईटी बीएचयू के जब मेन कैंपस में आएंगे बीएचयू के अंदर, तो विश्वनाथ मंदिर के बाद वाली जो लेन है वहां पर आईआईटी बीएचयू का चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है और आईआईटी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। तो ये रास्ता वहां जाता है, उसके बीच में ही ये, इस समय आप अभी बोर्ड्स पे कोई नाम देख नहीं रहे हैं क्योंकि कारण है कि इसमें कुछ वॉल राइटिंग वगैरह दोबारा हो रही है। तो ये टिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर एट आईआईटी बीएचयू। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि किस किस तरीके के अभी कोलैबोरेशंस चल रहे हैं। ये टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस तौर तरीके से काम करता है, इसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और ये किन किन क्षेत्र में भी काम करता है। इनके बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, नेशनल कोलैबोरेशंस है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ हैं और कई सारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल बहुत बड़ी कंपनी है। अभी तो इनके इस तरीके के चल रहे हैं, ये उनकी कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं जो मैं अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम लोग मिलेंगे सोनल जी से जो रफ्तार स्कीम में अभी यहाँ पर ऑफिस पूरा मैनेज कर रही हैं। तो मैं सोनल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, नमस्कार, कि आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर करें सिस्को पे प्लीज, और अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। Good afternoon, everyone. Very good afternoon. आज हम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ आईआईटी बीएचयू के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स है, उसमें से एक यूनिट है आरकेवीवाई रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर। उसमें मैं एज अ बिजनेस मैनेजर काम कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर इंक्यूबेटर से मैं जून 2019 से जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले 15 साल मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का यानी आईटी में इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में। So I hope everybody is able to see my screen. Yes, ma'am. तो आजकल जो हमारा इंडिया है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, स्टार्टअप्स का ज़माना है और इनोवेशन का ज़माना है। तो आप सब लोग स्टार्टअप के बारे में क्या जानते हैं?
Anyone of you? Students, please. Students, please, it's an interactive session also. A startup is something like that, where we start our own business by collecting some of our investments by using that. तो एक बेसिक डिफरेंस है कि बिजनेस में हर एक चीज आती है। अगर आप कोई और सामान बना रहा है और आप उसको बेच रहे हैं, वो भी बिजनेस है। लेकिन स्टार्टअप और बिजनेस में थोड़ा सा फर्क है। तो जो जनरली ऐसा ट्रेडिंग है वो बिजनेस में आता है, लेकिन स्टार्टअप ऐसा है जिसमें कोई ना कोई आइडिया है, उसमें कोई ना कोई इनोवेशन है और उस पे आप काम करते हैं। तो उसके वजह से टेक्नोलॉजी उसमें इनबिल्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो अब नए लोग हैं, कुछ नया विचार लेके आ रहे हैं, उनको ही हम इस पर्टिकुलर इंक्यूबेशन सेंटर में लेते हैं। और जब आप कोई किसी नए काम पे काम करते हैं तो आपको काफी सारे फंड्स की जरूरत पड़ती है, मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या नहीं है, ये समझाने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसे स्टार्टअप्स को एक इंक्यूबेशन सेंटर की जरूरत पड़ती है। तो जैसे नया कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे भी हम एक इंक्यूबेटर में रखते हैं। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा। तो वैसे ही ये इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो ऐसे नए आइडियाज के लिए है कि अगर उनको हमने एक उनके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया तो वो पनप पाएंगे और एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इसलिए ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये कंसेप्ट अभी पूरे इंडिया में नया है, लेकिन आईआईटीज में पुराना है। तो यहाँ पे 2008-2009 के टाइम से ही ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं। तो पहले टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बना, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे बना था। और अब जो है उसमें और भी यूनिट्स ऐड हुए हैं। तो इसलिए ये टोटल जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर यानी टिक है, वो एक अम्ब्रेला यूनिट है। इसमें अलग अलग फोकस एरियाज को लेकर अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर्स है। और इन जनरल हमारे ईस्ट यूपी रीजन में किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट से लेकर स्केल अप करने तक जो सपोर्ट, जो फैसिलिटीज चाहिए, जो रिसर्च फैसिलिटीज चाहिए, उन सबको प्रोवाइड करने की कोशिश इस सेंटर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें अलग अलग एसोसिएशंस है। तो जो RKVY रफ्तार है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है उसके तहत है। फिर नॉर्दर्न कोलफील्ड्स है, वो स्टार्टअप्स कॉर्पोरेट्स के जो CSR फंड्स होते हैं वो स्टार्टअप्स को देते हैं। वैसे ही CSR के माध्यम से सिस्को और NASSCOM फाउंडेशन हमसे जुड़ा हुआ है। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन अपनी टेक्नोलॉजी और मेंटरशिप के लिए है। फिर जो जैविक बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी और मेंटरशिप के लिए जुड़ा हुआ है। इंडिया एक्सीलरेटर एक यूनिट है जो जब स्टार्टअप मैच्योर हो जाती है और उनको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़े इन्वेस्टर्स के साथ उनका टाई अप करना होता है, तो उस वक्त एक्सीलरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ के स्टार्टअप्स को आगे जाके एक एक्सीलरेटर भी मिल सके, इसलिए उनके साथ एसोसिएशन है। जब हमारे पास स्टार्टअप्स आते हैं तो उनके साथ हमारा क्या फ्लो है, साइकिल है, तो वो यहाँ पे है कि एक तो उनका जो स्टार्टअप है उसका एक टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होता है कि उसमें सच में इनोवेशन है या नहीं, वो आइडिया पे वही टीम काम कर रही है या किसी और के आइडिया पे काम कर रही है, उनका उसके बारे में कितना साउंड नॉलेज है, वो सब उसमें चेक किया जाता है। उसके बाद उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपके पास आइडिया तो है, लेकिन उसे जब आपको एक बिजनेस की तरह एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसमें टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ उनके बिजनेस को लेकर जो लीगैलिटीज़ है, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का जो प्रोटेक्शन है, एक जनरल जो हमारे टैक्स लॉज है और कंप्लायंसेस है, उन सबको लेकर एक टोटल
ट्रेनिंग इन द सेंस ऑफ टेक्निकल बिजनेस एंड कंप्लायंसेस। इसका एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है और उसके तहत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं टेक्निकल या बिजनेस को रिलेटेड, उनके साथ उनकी मेंटरिंग की जाती है। तो उसमें मेंटर्स उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशंस करते हैं, उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उनके रेवेन्यू स्ट्रेटजीज को समझते हैं। तो जो आइडिया है वो वायबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या उसको वायबल बनाने के लिए उनको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये सब उनके मेंटरिंग सेशंस में आता है। उसके बाद उनके अगर कोई आगे उन्हें लीगल एडवाइस चाहिए, किसी इन्वेस्टर्स के साथ उनके एग्रीमेंट्स है, तो उसके लिए हम उनको एडवोकेट्स के साथ टाई अप करने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही जब उनको पेटेंट फाइल करने हैं, ट्रेडमार्क्स या अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, उस सब के लिए उनको हेल्प करते हैं। फिर इसके साथ साथ उनको कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे पास गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके जरिए तथा जो एंजल इन्वेस्टर्स है उनके जरिए हम उनको कुछ फंडिंग सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। आजकल इसमें अब कॉर्पोरेट्स के जो CSR फंड्स है वो भी जुड़ गए हैं। और उसके अलावा उनका अपने पीयर के लेवल पे एक नेटवर्किंग, इन्वेस्टर्स के लेवल पे नेटवर्किंग, और जो बिजनेस एसोसिएट्स है उनके साथ नेटवर्किंग करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीके का नेटवर्किंग सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हमारा ओवरऑल एरिया जो है वो रिनोवेशन के अंडर है, बट जो हमारा बना हुआ है उसमें आप बाद में टूर करेंगे। तो ऑफिस स्पेस है, उनको कंप्यूटर सिस्टम्स, प्रिंटर्स, वाईफाई, फोटोकॉपियर, ट्रेनिंग हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और उसी की तरह उनके टेक्निकल लैब्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे लिस्टेड है। अब हम आते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमारे पास कौन कौन से सब यूनिट्स है। तो जो TISC का पार्ट है वो है सिस्को थिंक्यूबेटर। ये सिस्को और NASSCOM फाउंडेशन के साथ मिलकर उनके CSR इनिशिएटिव के जरिए मई 2018 से बनाया गया। और इसमें जनरली AI और IoT बेस्ड जो डिवाइसेस है उनको लेकर जो स्टूडेंट्स कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं उनके लिए मेकर स्पेस प्रोग्राम है। उसके बाद NCL IIT BHU इंक्यूबेशन सेंटर। तो इसमें नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड उनके सिंगरौली एरिया के लिए कुछ सोशल इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, प्लस जो वहाँ पे माइनिंग फैसिलिटीज है उसमें कुछ रिसर्च एक्टिविटीज कराना चाहता है। तो उसके लिए जो उनके CSR फंड्स है वो स्टार्टअप को दिए जाते हैं। यहाँ के स्टार्टअप्स उनके रिसर्च एरिया में काम करते हैं तथा वहाँ का जो सोशल इम्पैक्ट होता है माइनिंग की वजह से, तो उससे जो कम्युनिटी है उन पे इम्पैक्ट कम करने के लिए उनको अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं। तो उसमें वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, जो वहाँ का वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे आगे यूटिलाइज किया जा सकता है, इन सब को लेकर स्टार्टअप्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसी की तरह RKVY रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इसमें जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स है जो किसी इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे हैं उनको इसमें प्रमोट किया जाता है। तो NCL IIT BHU के जरिए जो अभी तक इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है, तो उसमें 21 स्टार्टअप्स को नर्चर किया गया, 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए और ओवरऑल 32 लाख का फंड उनके लिए रेज किया गया। और जो भी हमने पहले प्रोसेस देखी है रिलेटेड टू सर्विसेज, वही यहाँ पे एक फ्लो में आ गया है कि पहले उनका आइडिया होता है जिसमें उनको नर्चरिंग और सपोर्ट दिया जाता है, फिर वो उसे स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हैं और फंडिंग सपोर्ट के साथ साथ फिर एक्सपेंशन और मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं। जब वो प्रॉपर बिजनेस बन जाते हैं और वायबल हो जाते हैं तब वो यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं।
उसके लिए उसका जो प्रोसेस है कि उनके एप्लीकेशंस आते हैं, उनको इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद उनके साथ अग्रीमेंट किया जाता है। तो इसी तरह ये कुछ स्टार्टअप्स है जिनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है जो NCL IIT BHU यूनिट के अंडर काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो राबी है एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर, उसके जरिए अभी तक 95 स्टार्टअप्स को ओरिएंटेशन प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया। उसमें से फाइनली जो फिल्टर आउट हुए वो 34 स्टार्टअप्स है जिनको आगे फंडिंग सपोर्ट दिया गया और उनके लिए मिनिस्ट्री के थ्रू जो स्कीम है उसमें अब तक 346 लाख के फंड्स उनके लिए सैंक्शन किए गए। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है उसमें 2 प्रोग्राम्स हैं, अंकुरण और प्रस्फुटन। तो जो अभी आइडिया लेवल पे या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है उनको अंकुरण में लेते हैं और उनका फंडिंग सपोर्ट अप टू 5 लाख है। और जो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट पे काम किया है और उसको मार्केट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, उनको हम प्रस्फुटन में लेते हैं और उनको 25 लाख तक की ग्रांट दी जाती है। ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि जिसमें पहले मीटिंग के जरिए उनका ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, उसके बाद 2 महीने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं और उस दौरान उन्होंने क्या प्रोग्रेस की अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो देखकर उनकी सेकेंड मीटिंग में रेकमेंड किया जाता है कि किसको आगे हम फंडिंग सपोर्ट के लिए ले। और इसी तरह से जो इंक्यूबेटर्स है वो टोटल 29 इंक्यूबेटर्स है इंडिया में, अक्रॉस इंडिया उसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो उनके लिए कुछ नॉलेज पार्टनर्स है, उनके साथ फिर जो कमेटी है वो उनको आगे इवैल्यूएट करती है और फिर जो मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसके थ्रू उनको फंड्स दिए जाते हैं। जो फंड्स है उसका भी आगे प्रोसेस है कि उसमें पहले ड्यू डिलिजेंस और फिर 2 इंस्टॉलमेंट में उनको फंड्स दिए जाते हैं और प्रसूरण के दरमियान उसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनको फंड्स दिए जाते हैं। और ये एग्रीटेक रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है उनकी यहाँ पे लिस्ट है। इसी तरह सिस्को को लेकर जो हमारा थिंक्यूबेटर है उसने अब तक 1000 स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, 5 हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज हुई है और उसके थ्रू अलग अलग वर्कशॉप्स और वेबिनार्स करके उन्हें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या अपने आइडिया पे काम करने के लिए मोटिवेट किया गया है और उसमें से करीब 12 इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं। ये प्री इंक्यूबेशन एरिया होने की वजह से यहाँ पे ट्रेनिंग और वर्कशॉप पे ज़्यादा एम्फेसिस है और उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे थोड़ा कम है। इसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सर प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए अभी समय है? Sure, sure. We have enough time, no problem. इसके बाद नीचे लैब विजिट करा देंगे, वहाँ पे देखते हैं। जी जी। स्ट्रक्चर क्यों इसमें स्ट्रक्चर है। ये वाली दिखाना लिंक इसको देना। Students, if you in that, if you have any questions, If you have any questions, please send me on the WhatsApp group or you may ask directly also. If you have questions. और अगर आप यहाँ पे ब्रेक लेके अपने क्वेश्चंस देना चाहते हैं तो वो भी हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।
Anyone wants to go ahead with any questions? No problem. You can carry on. Somewhere. Then also. तो अब तक हम जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, तो स्टार्टअप्स में किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी जो कोविड के टाइम आए तो उसके टाइम से ओवरऑल हमने देखा कि जो स्टेरिलाइजेशन और बैक्टीरिया और वायरस को लेकर इरेडिएशन सिस्टम्स है वो जरूरी है। तो एक स्टार्टअप ने अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करके एक स्टेरिलाइजर कैबिनेट बनाया है, जिसमें आप आपके डे टू डे एक्सेसरीज है जैसे पर्स, वॉलेट, कीज, इवन मोबाइल, उन सबको आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने व्हीकल के लिए भी सिस्टम बनाया है, तो आपकी कार को भी वो यूवी से डिसइंफेक्ट करते हैं। और दूसरा उनका जो एक यूनिट है वो कोविड की जो टेस्टिंग लैब्स है उनके डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही कुछ हैंड सैनिटाइजर यूनिट्स जो ऑटोमेटेड है उनको बनाया गया है, और सैनिटाइजेशन गेट को बनाया गया है जहाँ पे आप फुल बॉडी सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। और इवन जैसे इसमें लिखा गया है कि ये पर्टिकुलर जो स्टार्टअप है उनके यूनिट्स लखनऊ में जो यूपी सीएम आवास है, यूपीएसआरटीसी लखनऊ का जो ऑफिस है या पर्यटन भवन है, उन सब जगह पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन आईआईटी में जो डायरेक्टर ऑफिस और बाकी सब ऑफिसेस है वहाँ पे भी इन स्टार्टअप्स के ये सैनिटाइजेशन गेट और ऑटोमेटेड हैंड सैनिटाइजर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद जो एग्रीटेक रिलेटेड स्टार्टअप्स है उसमें गृहस्था जॉर्जिक प्राइवेट लिमिटेड, ये किसानों का जो उत्पाद है वो सीधे आपके कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया है किसान आपके द्वार। तो ऑनलाइन या व्हाट्सएप के जरिए आप उनको अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैसेज करते हैं और वो आपके घर पे डिलीवर होता है। तो कोविड के टाइम पे जब आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं उस टाइम इस टाइप के सर्विसेज ज्यादा बढ़े हैं, और उसमें वो किसानों को हेल्प कर रहे हैं कि उनको डायरेक्टली एक मार्केट सेगमेंट मिल सके। और जो जैविकेस एग्रोटेक है वो मोरिंगा बेस्ड यानी सहजन जो पौधा है उसके औषधीय गुणों को लेकर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो कैप्सूल, टैबलेट्स और टी के बाद अब वो सूप और चॉकलेट्स इस लेवल पे आए कि जिसके वजह से आपको हेल्दी स्नैकिंग मिल सके और ये एज अ पावर बूस्टर फूड आप इस्तेमाल कर सके। काकुन ऑर्गेनिक एग्रो फूड, ये बुंदेलखंड के जो किसान है जो ड्रॉट प्रोन एरिया की वजह से काफी निग्लेक्टेड हो जाते हैं, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करते हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको मेंटेन करने के बाद वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करके उन्हें एक मार्केट प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको उनके उत्पादों का सही दाम मिल सके। न्यूट्रीतत्वा फूड्स ये फिर से पावर बूस्टर फूड में आ रहे हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि हेल्दी स्नैक्स आने लगे, एनर्जी स्नैक बार्स आने लगे, तो उस तरीके से वो चिया सीड्स, नट्स और वेजिटेबल नगेट्स इन सब को इस्तेमाल करके कुछ हेल्दी स्नैकिंग प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। प्रभूति एंटरप्राइजेस ये घी पे काम करते हैं। आजकल A2 मिल्क या काऊ घी जो है उसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो उसमें जो ब्राह्मी और शतावरी जैसे हर्ब्स है उनको इन्फ्यूज करके वो उसे और बेहतर बनाकर कंज्यूमर्स के लिए इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। हम अलग अलग के मशरूम्स लेते हैं, लेकिन कॉर्डिसेप जो मशरूम है वो पर्टिकुलरली मेडिसिनल वैल्यू का है और उसका
ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाना चाहिए। तो उस पे वीएनएल ऑर्गेनिक्स काम कर रही है और उसके थ्रू उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। अब तक यहाँ पे टी उसका दिखाया गया है, लेकिन वो अब उसके चॉकलेट्स भी लेके आए हैं और कल चॉकलेट डे पे उन्होंने उसका लॉन्च किया है। जो सोनांचल अरोमा है वो सोनभद्र वाले एरिया में काम करते हैं। वहां पे कम पानी की पैदावार होने की वजह से पामारोजा, लेमन ग्रास, वेटिवर, इस तरीके के जो इसेंशियल ऑयल्स है उस पे वो काम करते हैं और उसके ऑयल के एक्सट्रैक्शन के जरिए वहां के किसानों को बेटर लाइवलीहुड देने की कोशिश की जा रही है। शिवाश्रय एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ये फ्लैक्स सीड्स और ग्रीन पीस पे काम करते हैं और इसके अलावा अब वो ग्रीन चिली पाउडर लेकर आ रहे हैं। तो जो रेड चिली पाउडर के प्रॉब्लम्स है और ग्रीन चिली के बेटर बेनिफिट्स है, उसके वजह से अब ग्रीन चिली पाउडर को वो लॉन्च कर रहे हैं। काशी ऑर्गेनिक केयर ये शतावर के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसे एज अ डिटर्जेंट लेकर आ रहे हैं। तो केमिकल के बजाय हम ऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स को फिर से इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसका जो इजीनेस है केमिकल डिटर्जेंट्स का वैसे ही वहां पे अवेलेबल हो ऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स के लिए, तो उस पे वो काम कर रहे हैं। काशी ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट ये एलोवेरा बेस्ड और जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनके बेस्ड के अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं। शिखर वैदिक कृषि केंद्र ये वर्मी कंपोस्ट पे काम करते हैं, बट वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो चुनार का एरिया है वहाँ पे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट करते हैं। वहाँ जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी विजिट्स होती है और ओवरऑल एग्रीकल्चर को लेकर या फार्मिंग को लेकर उनमें प्रमोट करने के लिए वो अलग अलग वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं। हिल वेंचर बायोसाइंसेस ये एनिमल फूड पे काम करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एनिमल फूड है उसमें लार्वा बेस्ड सिस्टम्स डाल के उसे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज देते हैं, तो जिसके वजह से जो एनिमल्स है उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट होती है और उनके लिए एक बेटर फूड दिया जाता है। मनवानीज इनोवेटिव पर्ल कल्चर ये इन जनरल हमारे यहाँ पर्ल कल्चर का उतना कल्चर नहीं है, लेकिन कोरिया, जापान इसमें ज्यादा आगे है। तो उनके तरह ही वो पर्ल फार्मिंग की एक कोशिश कर रहे हैं। तो जो मछली का उत्पादन करने वाले किसान हैं वो उसके साथ साथ मोती का भी उत्पादन कैसे कर सकते हैं और अपने ओवरऑल इनकम को बढ़ा सकते हैं, इस पे वो काम कर। वसेरा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ये जो एनसीएल का वेस्ट मटेरियल है, यानी वहाँ की रेड मिट्टी है जो आयरन ओर के बाद वहाँ पे होती है, तो उस पे काम करते हैं और उस मिट्टी से कोल्ड स्टोरेज के लिए मटेरियल बना रहे हैं जो सस्ता है और उसके साथ साथ कुछ पोर्टेबल यूनिट्स भी बनाएंगे, जिसके वजह से जो पेरिशेबल आइटम्स है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको किसान रिजर्व कर पाएंगे और उनको उसके बेटर दाम मिलेंगे। लिविंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये एक पंप पे काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे तालाब या किसी नहर से जब उनको सिंचाई करनी पड़ती है तो उसमें ये पंप इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज को उन्होंने बदला है, जिसके वजह से प्राइमिंग की जरूरत नहीं है और जो थ्रूपुट है वो बेटर है। तो उनका जो सिंचाई के लिए कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया जा रहा है। Secure.Techno Hub प्राइवेट लिमिटेड, तो आजकल हम सारे किसानों से ये बात सुनते हैं कि जो गाय या नील गाय खेतों में आ जाते हैं उनके वजह से फसलों का काफी नुकसान होता है। तो इसके लिए उन्होंने एआई बेस्ड सिस्टम बनाया है
जो आप अपने खेतों में लगाएंगे तो वो जो भी एनिमल्स है उनको डिटेक्ट करेंगे और उनके आने पे अलार्म्स और साउंड्स देंगे, जिसके वजह से वो जो भी पशु है वो भाग जाएंगे, और जो किसान है उन्हें भी पता चलेगा कि उनके खेतों में ऐसे कोई पशु आ गए हैं। टिटलिस इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एयर वाटर जनरेटर है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो ह्यूमिडिटी है उसको लो पॉइंट पे या ड्यू पॉइंट पे ले जाके वो उसे वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से जो हाई ह्यूमिड एरियाज है उसमें वाटर जनरेट करके जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है उनमें वो प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसके वजह से किसी भी विलेज, स्कूल, हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेस को एटमॉस्फेयर से लिए हुए पानी से वाटर सप्लाई किया जा सकता है। और इसे वो ऑल्सो सोलर बेस्ड कर रहे हैं, जिसके वजह से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो सके। आनंद कानन एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जिसके वजह से आजकल हम सब घरों में बंद होने के बाद चाहते हैं कि हमें नेचर के पास और जाने को मिले। तो उस समय इस टाइप के एग्रो रिलेटेड जो फार्म्स है उनकी वैकेशन आजकल ज्यादा बढ़ गई है, तो इसी तरीके से वो एग्रो टूरिज्म को लेकर काम कर रहे हैं। एंड श्यामा बायोटेक, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको अवॉइड करके हम इको फ्रेंडली प्लास्टिक बैग्स या इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल पैक्स यूज कर सकते। तो इसके साथ जितने प्रोडक्ट्स हैं और जितने स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में हम बता चुके हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो हम हैंडल कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। Thank you, Sonal, and thank you, Team Technology Innovation Center at IIT BHU. Sir, your mic is muted. We can't hear you. Okay. Apologize for that. Thank you, Sonal ji, for your valuable input and very important information regarding the setup of TIC, Technology Innovation and Incubation Center at IIT BHU. And now I am requesting Sonal ji and its team to please explore some more relevant thing and infrastructure available in this campus for the benefit of the students. And she already told earlier this the overall section of this campus is running under renovation. So maybe something is here and there. I just told to them to please support and whatever the available infrastructure is here. Yeah, please explain. So you can flip the camera and show that this is a Cisco integrated area. Okay. Okay. Just a moment. Please. This is the Cisco incubator area, and we provide different equipments or accessories which are required for the students to create some IoT-based devices. So even these drones were available to students, and they have used this to send it on the some height or altitude and then take the atmospheric data so that you can provide details of particular areas, temperature and other weather related parameters. And this way you can take it up at any point or location, and then it is not position locked, but it is based on whatever the area you are interested in. That's good. That is for the atmospheric. This is basically room for the Cisco incubator. Yeah? Yes. Maker space. Okay. For, this is a maker space for Cisco incubator at IIT BHU.
And hopefully downstairs something is there. Yeah? We can show Okay. Okay, the 3D printer is also here. Okay. This is very new and excited thing for everyone. Yeah. prototype, rapid prototype and some devices, then they can create those printers. So this particular Eiffel Tower is created via this printer. Okay. So similarly, any prototype when you're doing in your project and you need some particular ball or some mechanism, then you can create such It means it will help to the students to create a 3D model of this prototype. Yeah? Okay. मैं आप लोगों को नीचे की तरफ ले चल रहा हूँ और दिखाता हूँ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास अवेलेबल है. इन्होंने कई सारे So you're not visible, sir. I am not visible, but hopefully, okay. Now the lab is visible. Yes, sir. Okay. Please explain. थोड़ा सा loud. Please. This is a biodigester. It is used for this biogas parameters. Like whenever you have to do the testing and see whether it is getting created as per the parameters or not. So this particular is a tank where cow dung is flowed and then the parameters are fixed. So something is running here. Yeah? Yes. So it's the biogas is getting It's a generated biogas plant. Yeah? via just to check all the parameters. For the parameters, yeah? And what are these things? Tiny equipment. Okay. One is related to turbidity meter, then heating, Okay. then conductivity meter. What is this? Orbital shaking incubator. So whenever you pour some liquid and it has to be shaken properly, then you can do this. These all things are available for the different type of startups for different type of works also. Yeah? And when you have to check the melting point, then you can use this particular one. Yes. Sorry, this one. And this is to see that whenever particular bacteria or microbials have been generated, then what is the count and how much is it? Students, hopefully you understand little bit about that. The things are here, the infrastructure are here. Just after this session, we will also continue through the Atal Incubation Center. Mr. Paritosh Tripathi ji, CEO at Atal Incubation Center, BHU, also joined this group. Please continue, and if you have any questions about from TIC BHU or TIC IIT BHU, so please raise your questions. Please explain. Vacuum evaporator. Okay. Evaporator, yeah, that's good. And basically, all these things are related with the scientific or engineering type of instruments. Yeah? Startups which need some technical parameters and some technical. Right now, the overall. Sir, I have a question. Yeah. Okay. Yeah, please. Yeah, I just wanted to ask, like, if someone is, so first of all, good afternoon, ma'am. What I was like curious about asking is if I'm not a venture and if I'm not incubated at your incubation center, so is it possible for me to like make use of this these equipments and instruments if like is there some way, like, can I draft a proposal or can I request that? Yeah, yeah. But then he will use the infrastructure or not. If he is not an infrastructure, but he is a student of our university or campus. Yes, the equipments are available to students as well as startups. For others, it is on a charge basis, and for startups, the charges are discounted. मतलब ये है कि कुछ नॉमिनल उस पे चार्ज पे आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए तो
easily available as per requirement or as per availability of the things. Okay. Thank you Uh, so much, sir. Thank you so much, ma'am. Anything else from that side? Okay, this is the main. Then thank you, Sonalji. On behalf of Ministry of Education, Innovation Cell, Institutions Innovation Council, Banaras Hindu University, myself, Dr. Manish Arora, thanking to TIC and their associates for today's role. And now I am inviting Paritosh Tripathi ji from Atal Incubation Center at Institute of Management Sciences, BHU. परितोष जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अटल इंक्यूबेशन सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इसको भी थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं. Sure. Thank you, sir. Thank you for this wonderful opportunity. And looking back in time, I've already visited my old center, MCI, which is like, you know, Sonal ji's. She took over and she started working very well with Rabi and all. So we are Atal Incubation Center, Banas in the university, supported by Institute of Management and EDI, and our partner is Bombay Stock Exchange Institute. So right now we have got around 34 startup we have supported through. We have got 23 incubation, 11 pre-incubation, and out of this, four dropped because of COVID, and they're going to restart after, like, you know, couple of months. So actually not actually dropped. So you can see all the startup logo over here. I have got one meeting at 2 o'clock, so I'll try to wrap it as fast as possible. And if you've got query, we can परितोष जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जो फिजिकल वहां पर जो चीजें अवेलेबल है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रूम, लैब्स, ये थोड़ा सा बच्चों को दिखा दे, जिससे उनको लगना चाहिए कि अगर हम आएंगे तो हमारे पास ये चीज है. बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन आप बाकी प्रेजेंटेशन वाली है वो तो नेक्स्ट क्लास में भी या कभी भी शेयर हो सकती है ना. थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है. Go on mobile for that, I guess. So just 5 minutes of presentation, and then we'll go to our like, you know, lab and the facility we have got. Yeah, no problem. No problem. So right now we are supporting clean tech, education tech, health tech, and agri tech. Over here, it comes under all one umbrella of social enterprise. One of our like, you know, incubation program, Viri Books Private Limited, they came with like, you know, audio books for everyone, and later on, with the help support of this incubation center and MIC, they have created their own program audiobooks on for visually impaired students. In our ecosystem partner, we have got IBC, Drill Insight, IBA, Vadhwani, and all together they are helping our entrepreneurs to develop new innovations and creating products and services. So in success, we have Senpic, one of our incubating and incubators. They have created technology in different domain, and they got top 100 startup in world, out of 150,000 startup out of 150 countries. Such as this, we have Kinder Element and Abika. Both of them, they got recognized internationally and started selling their product to international market as well. We don't have his equipment today because Rupam is here to showcase his equipment to our respected Vice Chancellor sir and respected Registrar sir today at 3 o'clock in the office. Artisan GI has created a platform where you can get proper like, you know, GI certified original saris and GI products. Pado.live made a news and he's selling his product online virtual virtual learning in Australia and US. In COVID, we have created 2 other equipment with the help of Mr. Sumit and Professor N.S. Rajput sir, and they have created their own product out of which got tested
in COVID laboratory with Professor Gopal Nath sir, and it is in running, and we are selling this, and we are also showcasing this to our Vice Chancellor sir. In Bigusa, we and Arnab Green Tech already told. Arnab Green Tech got one of the biggest achievement award from Chile, Ambassador of Chile, State of Magallanes Award, and Bloom Digital also got award of serving more than 100 patients, more than 1,000 patients in villages. Bigusa is just got MOU signed with Banaras Hindu University to provide e-learning platform for faculty and departments. It's stamping on Disha Consultancy also got one of the best Samman Patra from our state government. In media mention, we were top 25 due to in Atal ranking, which is based on these 9 parameters you can see on the screen. So these are the different paper cutting we've been doing in the pandemic. So we have created a lot of traction out of it, and we have created we've got more than 28 startup in pipeline because of this. So these are the we are also had we are going to sign MOU with one of our NRI going to help in investment to our startup in Varanasi region. We've also got MOU signed with Drill Insight from Australia. He is going to support our oil and gas and natural gas renewable energy startup in this region. Currently, we have got 21 application we're going to assess, and out of that 21, we're going to select few incubators. Now we have made a plan to create pre-incubation through our co-partner Wadhwani Foundation, and we'll be floating the application soon to university student, BHU and IIT BHU students. So till date, we have got a lot of promotional activities in every year we have done. It is just those ones which we have conducted offline. So we have got one CEO, one manager, two executive to support your innovation. We have got more than 36 registered mentor. Those are startup, startup done that, been there, done that kind of mentors. Co-founder of Mentra is also one of our mentors. So you'll be learning through it and through our knowledgeable partners. So in our incubation model is we promote, we screen, then we give training and the prototyping, and then customer connect. So we also provide customer to our entrepreneurs directly. Whether it is from institutional customer, you talk about a government customer, even other customer, we provide them. And our 5 P's proficiency people place as an partnership. That is our motto, and we support like that. In professional proficiency, we have got curriculum for startup. They come here, we impart those training in people. We have got mentors, we have got students of BHU and IIT BHU who work with you as a HR. We create a place where we talk about we had a laboratory. We have got other laboratory in BHU, in BHU, other department faculty you can use directly. Paisa we provide funding from that from UP government that is underway, and already selected 10 startup to support and other private seed investors and all. And we have a regular meeting of venture capitalists and angel investor to support you. In partners, you do partnership with other startups over here. It is utmost important what we feel. If you see, these are the different aspects where our entrepreneur represented themselves with their products and all. We are calling application in September 21, and we have started sending the collaterals for that. And if you want, you can apply in Atal Incubation Center. We are fairly new. We have started 2.5 years back, but still making our imprints in digital and incubation community.
This is my mail ID, phone number, and everything. You can mail us through aic-imbhu@fmsbhu.ac.in, and we are always here to support you. We do have like 3-4 courses going to run probably in August with the help of other faculties and all, and we're going to put on our website and Facebook pages. If you want, you can join us. Thank you a lot. Any question from the audiences right now? So it was very quick. I generally don't do quick presentation, but in the because of paucity of time, I had to finish it very a very quick thing. So please, if you have got any question, you can ask right now. Sir, I have a question. What's the product that Kindred Elements is working on? Like I was Pardon? curious about. Yeah. Pardon? Kindred Sir, Element. Kindred Element is working on the automatic IoT device, which actually lower down 30% your electricity bill. So that is important, which is very important for India. that's it, Any sir. other- Thank you so much, sir. Any other question? So right now, if you talk about, we are developing the laboratory as we previously we were sector agnostic, and we've been just looking to support any startup coming in the picture and support it. Right now, last couple of weeks, we have created our focus area. We have defined our focus area: clean tech, education tech, health tech, and agri tech. So we are creating those. Equipment, procuring those equipment. Like for clean tech, we have got on-grid, off-grid testing for solar equipment. If you've got any solar equipment, renewable related equipment, if you would like to test, you can come over here. I can test it really well. You don't have to worry about much of places, because in Varanasi on BHU and ITBHU we don't have that kind of equipment. And that's why we have. So our thing is, we are not going to procure any equipment which is residing in BHU or ITBHU. We simply go over there and we ask for support, and they actually support. So we create only those kind of equipment which is not existing in this in this region. What we call, so our thing is we ask our incubatee what kind of equipment they need, and we procure those kind of equipment. Right now we have got a list of equipment getting procured by end of this month. So sorry guys, I have got one meeting, and Karan will be showing you the the center. If you don't mind, I'm just logging into my mobile. Karan, can you just a moment. Yeah, I have joined it. Just a moment. Okay. Thanks, everyone. See you soon. If you've got any query, you can ask Karan. Paritosh ji, is it possible you will Yes. show your infrastructure? Yes, we are going to do it right now. Okay, thank you. Hello everyone. So this is Karan from AIC BHU.
So I'm going to start with our small lab. We have a solar and IoT lab. So these are some small equipments, which is like tool sets and drills and everything. So you can see it here. So these are the workstation. This is the whole lab. We have solar panels here of different capacities, and then we have inverters and batteries and everything. So the lab is for on-grid and off-grid testing both. So you can come here and you can test your solar equipment with on-grid and on-grid both facilities. You can see it here. We have soldering stations and DC supply and everything. So we are also setting up IoT lab, and we are also setting up lab for health tech and clean tech facilities. So the half space is still empty and half is already working. These are our workspace. So this is basically the staff offices. So for CEO and managers, and then I'll come to another space which is for the executive. We have storage and everything. So the interns who come here and the pre-incubatees, they can come and work here and their workstation set up, so they can use these as well. Then I'll come out. Then we have a meeting room and we have a seminar hall. You can see it here. So this is a seminar hall with around 60 capacity. For the COVID reasons, we have maintained social distancing. So we are currently seating it for 15 to 30 people. So this is a projector facility, very spacious. There's a podium, there's everything. You can see it here. And I'll come to another space, which is a meeting room. So these are meeting rooms. These are also with audio video facilities. So you can come, you can have audio visual meeting conferences and as well. So for almost 10 to 15 people easily can accommodate here. And our startups who come here, they can also accommodate the incubatees. They can meet with the clients. They can meet with the other people. This is the whole space from outside. You can see it here. And then there's another hall, which is for co-working space, where usually when incubators, we don't have a dedicated incubation space. So you can come here and you can sit with your team. You can work out from here. You can see it here. You can see it here. So they're comfortable seating for 30, 40 people easily. And then there's recreational space. So we have TD tables, we have foosball table. So you can come here if you want to chill for some time. You can also chill, and then you can again start working with your colleagues. It's a pretty good area with bean bags and setups and everything. This is a small board where we have already showcased the products and technologies our startups have created, and they have got recognition nationally and internationally. So this is a small showcase of them. Then outside we have a small area where we have showcased all the logos of all the companies that are incubated with us. I will show you here. These. So these are the logos of all the companies and startups that are incubated with us. So we currently have 21 startups incubated, and we are already in processing of signing more every month. Then you can see these are the small incubation offices for startups as well. So these are the office spaces which have been provided to incubatees who have really larger team and who have more work. So you can see it here. So this is basically the whole space. You can see it from here, like a 360-degree view, this way. That's all we have. Thank you so much, sir. Thank you, Paritosh ji, for your very valuable inputs and visit of your Partner Incubation Center lab. Hopefully, students, I am audible. Yes. Okay.
So now, thank you all of you in this today's presentation under the Ministry of Education, Innovation Cell, Institutions Innovation Council, Banaras Hindu University, for a visit of near about the centers available for the innovation, incubation, and entrepreneurship facilities. You very well aware about the DIC also, but I will show DIC in the next class. What are the facilities available in this class? Thank you, participants. I am requesting you, please continue till 31st July of this year, and please forward my messages about the promotion for this type of different lectures and events, because it is only for you and very beneficial for you also as a learner or as a student, or maybe in future as a startup and entrepreneur. Thank you. Myself, Manish Arora, faculty member at BHU. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you, sir.